अलग अलग देशों के साथ होने वाले एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अगले एक साल में राजस्व वसूली में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी। वित्त मंत्रालय ने बजट डॉक्यूमेंट में इसका अनुमान दिया है। हालांकि एफटीए से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। एफटीए से होने वाले असर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको लेकर तो काफी सारे लोगों के मन में सवाल हैं और उसमें अगर ये बात सामने आ रही कि हम दूसरे देशों के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देते हैं तो ये भी महंगा पड़ता है राजस्व पर। कैसा है ये पूरा हिसाब किताब और क्या उसका एक आउटपुट दिया है वित्त मंत्रालय ने? देखिए, वैसे तो इस सरकार में यूरोपियन यूनियन के 27 देश को शामिल कर लिया जाए तो करीब 34 से ज़्यादा देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है। तो बजट के दस्तावेज में एक जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी सबके ध्यान में आ रहा है। वो ये है कि इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से चालू कारोबारी साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेवेन्यू में कमी आएगी। ये रेवेन्यू में कमी क्यों आएगी? क्योंकि जिन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनके सामान जब हमारे देश में आएंगे तो एग्रीमेंट के तहत हम उन सामानों पर या तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे तो पहले के मुकाबले कम लेंगे। इस वजह से चालू कारोबारी साल यानी 2025-26 में 1,01,453 करोड़ रुपए राजस्व में कमी आने का अनुमान दिया गया है, जिसको रेवेन्यू फॉरगॉन भी कहते हैं। इससे पिछले साल यानी 2024-25 में रेवेन्यू फॉरगॉन जो था वो 98,569 करोड़ रुपए था। और सबसे ज़्यादा आसियान देशों के साथ जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनके जो सामान हमारे यहाँ आते हैं उनकी वजह से रेवेन्यू में कमी आती है। वो करीब 40,833 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में कमी आती है। जापान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके जो सामान आते हैं उससे करीब 11,365 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कमी आती है। अब आप कहें कि ये जो रेवेन्यू में कमी आ रही है इसका मतलब ये माना जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान हो रहा है? ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये बात सही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जब सामने वाले देश का सामान हमारे यहाँ आता है तो हमें रेवेन्यू में कमी दिखती है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सामने वाला देश भी हमें फायदा देता है कि आपके सामान जब आएंगे तो हम भी ड्यूटी घटाएंगे या ड्यूटी कम करेंगे। इन आंकड़ों में उसको शामिल नहीं किया गया है। रही बात इन आंकड़ों की, तो आसियान देशों के साथ जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में कमी आ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, उसको सरकार भी मानती है कि उन देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें रह गई थी, भारत के पक्ष को सही से नहीं रखा गया था। इस वजह से दोनों पक्ष अब तैयार हो गए कि उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नए सिरे से समीक्षा की जाएगी आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। रही बात दूसरे देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, आंकड़ों में दिखता है कि उनके सामान आएंगे तो हमें रेवेन्यू कम मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा देश भी हमारे सामान को छूट देता है, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए मौके मिलते हैं, वो इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। इस वजह से इन आंकड़ों के आधार पर सिर्फ ये कहना कि रेवेन्यू फॉरगॉन हो रहा है, रेवेन्यू में कमी आ रही है, इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नुकसान है, कहना संतुलित नजरिया नहीं होगा।